Welcome back to my channel. Today I'm going to teach you a topic. The topic name is the dowry system. तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द डाउरी सिस्टम। डाउरी का मतलब होता है दहेज और सिस्टम का मतलब होता है प्रथा। जैसा कि आप जो है दहेज के बारे में जानते होंगे कि दहेज प्रथा जो है हमारे देश में सबसे बड़ी आफत है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यदि आपको जो है इस पर जो है ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप इस तरीके से ही लिखिएगा जैसा कि आपको यहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिखेंगे वो इस तरीके से होंगी। आप जो है यहाँ पर इन सेंटेंस को याद भी कर सकते हैं। जैसे आवर सोसाइटी मतलब हमारा समाज हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स एंड द डाउरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। आवर सोसाइटी मीन्स हमारा समाज, हैज़ हमारे समाज के पास है या हमारे समाज में है, मैनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याएं, एंड द डाउरी और जो डाउरी है दहेज सिस्टम प्रथा, और जो दहेज प्रथा है इज़ है वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी, वंस मतलब उनमें से एक। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और उनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है कि दहेज प्रथा है, डाउरी सिस्टम है। बिकॉज ऑफ डाउरी मतलब दहेज के कारण द बर्थ मतलब जन्म, बर्थ का मतलब है यहाँ पर जन्म। द बर्थ मतलब जन्म ऑफ अ गर्ल मतलब एक लड़की का जन्म। ऑफन अक्सर सीन देखा जाता है एज अ बैड लक, एज मतलब है यहाँ पर के रूप में, तो एज अ बैड लक मतलब एक दुर्भाग्य के रूप में। तो बिकॉज ऑफ डाउरी मतलब दहेज के कारण, द बर्थ ऑफ अ गर्ल एक लड़की का जन्म, इज़ ऑफन सीन अक्सर देखा जाता है। ये आपका यहाँ पर जो है आपका पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस है। इज़ ऑफन सीन मतलब अक्सर जो है देखा जाता है, एज अ बैड लक एक दुर्भाग्य के तौर पर। मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, थिंक सोचते हैं, हैविंग अ गर्ल एक लड़की का होना, इज़ अ बर्डन एक बोझ की तरह। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक लड़की का होना, हैविंग अ गर्ल मतलब एक लड़की का होना, इज़ है अ बर्डन मतलब एक बोझ, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि लड़की का जन्म लेना या लड़की का होना एक बोझ है। इन इंडिया भारत में गर्ल्स जो लड़कियां हैं आर नॉट एज फ्री, हमारे भारत में जो लड़कियां हैं एज नॉट एज फ्री वे उतनी स्वतंत्र नहीं है, एज मतलब उतनी, फ्री स्वतंत्र नहीं है, एज गर्ल जितना कि गर्ल्स लड़कियां इन वेस्टर्न कंट्रीज मतलब होता है पश्चिमी देश। जैसा कि पश्चिमी देशों में लड़कियां स्वतंत्र हैं उस तरीके से हमारे भारत में जो है लड़कियां स्वतंत्र नहीं हैं। हेयर यहाँ पेरेंट्स माता पिता, अरेंज मतलब तय कर देना या व्यवस्था करना होता है। अरेंज का मतलब होता है तय कर देना, जैसे किसी की शादी तय करना है तो उसके माता पिता तय करते हैं, तो अरेंज का मतलब है तय करना। हियर पेरेंट्स अरेंज यहाँ पर माता पिता अरेंज कर देते हैं, तय कर देते हैं, देयर डाटर्स अपनी पुत्रियों की मैरिजेस शादी को तय कर देते हैं। एंड द बॉयज़ फैमिली डिमांड्स वे मांग करते हैं, डिमांड मतलब मांग करना, डाउरी मतलब दहेज का, जो लड़के के फैमिली वाले होते हैं वो दहेज के बारे में मांग करते हैं। द गर्ल्स मतलब है लड़की के, पेरेंट्स माता पिता, आर फोर्स्ड उनको बाध्य किया जाता है, आर फोर्स्ड मतलब होता है बाध्य करना, तो लड़की के माता पिता को आर फोर्स्ड बाध्य किया जाता है। ये पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस कि लड़की के माता पिता को बाध्य किया जाता है टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दीज डिमांड्स इन मांगों को, यानी जो लड़के वाले जो परिवार वाले होते हैं वो दहेज की मांग करते हैं और लड़की के जो माता पिता हैं वो बाध्य किए जाते हैं कि उनके जो मांगे हैं उनको पूरा करें। तो ये हमारे देश में ऐसी कंडीशन है। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ें लिखना है आपको। अब देखते हैं डाउरी इन द पास्ट प्रेजेंट, यानी डाउरी जो है वो क्या अभी से शुरू हुआ या पहले से है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, या फिर
जो है अभी से शुरू हुआ है। तो डाउरी का इतिहास देख लेते हैं। डाउरी इन द पास्ट यानी भूतकाल में डाउरी क्या था, दहेज प्रथा क्या थी, एंड प्रेजेंट और वर्तमान में कैसी है। द डाउरी सिस्टम इज़ नॉट न्यू इन इंडिया। जो डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, इज़ नॉट न्यू, ये नया नहीं है इन इंडिया, भारत में। जो दहेज प्रथा है कोई नई बात नहीं है, कोई नई प्रथा नहीं भारत में। इट हैज़ बीन अराउंड सिंस एंशियंट टाइम्स, और इट हैज़ बीन या रही है अराउंड लगभग, सिंस एंशियंट टाइम्स प्राचीन समय से। एंशियंट मतलब प्राचीन और टाइम्स मतलब समय से। यह लगभग प्राचीन समय से रही है, मतलब काफ़ी सालों से। इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर, और महावीर लगभग 500 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। और तो ये जो दहेज प्रथा है उनके समय से चली आ रही है। बट मतलब लेकिन, बैक देन इट वाज नॉट फोर्स्ड। बैक देन मतलब पहले, बैक देन मतलब तब, उस समय। इट वाज नॉट फोर्स्ड, इट वाज नॉट फोर्स्ड मतलब इसको बाध्य नहीं किया जाता था। फोर्स मतलब ज़बरदस्ती या बाध्य करना। इट वाज नॉट फोर्स्ड, इसकी ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी या बाध्य नहीं किया जाता था। या हम कह सकते हैं कि उस समय जो दहेज प्रथा थी वो ज़बरदस्ती नहीं ली जाती थी, मतलब अपनी स्वेच्छा से। पेरेंट्स जो माता पिता हैप्पली मतलब खुशीपूर्वक गेव देते थे, गिफ्ट्स मतलब उपहार, ज्वेलरी मतलब गहने, एंड मनी और पैसा, टू देयर डॉटर्स ड्यूरिंग मैरिज, उनके बच्चों को, डॉटर मतलब पुत्रियों को, ड्यूरिंग मैरिज मतलब शादी के दौरान। और जो माता पिता होते थे वो खुशी खुशी गिफ्ट देते थे, गिफ्ट्स उपहार देते थे, ज्वेलरी गहने देते थे, एंड मनी और पैसा भी देते थे, टू देयर डॉटर्स अपनी पुत्रियों को, ड्यूरिंग मैरिज मतलब शादी के दौरान। यानी कोई बाध्यता नहीं थी उस समय प्राचीन काल में। हाउएवर मतलब अद्यप, हाउएवर अद्यप, इन मॉडर्न टाइम्स आधुनिक समय में, इन मॉडर्न टाइम मतलब आधुनिक समय में, द सिस्टम ये जो प्रथा है, हैज़ बिकम बन गई है अगली मतलब बहुत ही भद्दी, ये व्यवस्था काफ़ी भद्दी बन गई है। नाउ अब डाउरी इज़ अ डिमांडेड फोर्सफुली, अब जो डाउरी है दहेज, इज़ डिमांडेड इसकी मांग की जाती है, फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती। यानी जो आज की जो डाउरी सिस्टम है, जो दहेज है, उसको डिमांडेड मांगा जाता है, फोर्सफुली ज़बरदस्ती मांगा जाता है। पीपुल बार्गेन, और लोग जो है बार्गेन मतलब मोल भाव करते हैं, एंड फाइट और लड़ते हैं, फाइट मतलब लड़ते हैं, ओवर डाउरी दहेज के ऊपर, लाइक अ बिजनेस डील, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हों, इस तरीके से मोल भाव करते हैं दहेज के ऊपर। आगे हम देखेंगे ईविल्स ऑफ द डाउरी सिस्टम, यानी ईविल्स मतलब बुराइयां, ऑफ द डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा की, जो दहेज प्रथा की जो बुराइयां हैं उनके बारे में देखना है। इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हैं और एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। द डाउरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा जो वो है, क्रिएट्स वो बनती है लॉट ऑफ, क्रिएट्स मतलब यहाँ बनाती है, ठीक है, ये जो दहेज प्रथा ये क्रिएट्स बना देती है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याएं, लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं, या हम कह सकते हैं दहेज प्रथा बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देती है। मैनी गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, आर टीटेड यहाँ पैसिव वॉइस है कि बहुत सारी लड़कियों के प्रति व्यवहार किया जाता है, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया जाता है, बैडली मतलब बुरी तरह, बहुत सारी लड़कियों का जो है बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट इसी के कारण, इस दहेज प्रथा के कारण, बिकॉज ऑफ इट मतलब दहेज प्रथा के कारण बहुत सारी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सम कुछ, आर बीटन कुछ को पीटा जाता है, बाय देयर हस्बैंड्स उसके पति के द्वारा, हस्बैंड्स मतलब पतियों के द्वारा पीटा जाता है बहुत सारी लड़कियों को, और अथवा इन लॉज मतलब ससुराल वालों के द्वारा, बहुत सारी लड़कियों को उसके हस्बैंड के द्वारा या उनके ससुराल वालों के द्वारा पीटा जाता है। सम गर्ल्स कुछ लड़कियां, आर इवन
किल्ड, और बहुत कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको किल कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। इफ़ दे डोंट ब्रिंग इनफ डाउरी, यदि, इफ मतलब यदि, दे मतलब वे लड़कियां, डोंट ब्रिंग नहीं लाती हैं, इनफ मतलब पर्याप्त, डाउरी मतलब दहेज। बहुत सारी लड़कियों को मार दिया जाता है यदि वे पर्याप्त दहेज नहीं लाती हैं। इवन आफ्टर, इसके बाद भी, इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी, मैरिज शादी, द बॉयज़ फैमिली लड़के के परिवार वाले, में आस्क पूछते हैं, फॉर मोर मनी और ज़्यादा पैसे के लिए, फॉर मोर मनी मतलब और अधिक पैसे के लिए, और गिफ्ट और उपहारों के लिए। यानी शादी जब हो जाती है उसके बाद भी जो परिवार वाले होते हैं वो और अधिक पैसे और उपहार के लिए कहते हैं। मैनी यंग ब्राइड्स, मैनी मतलब बहुत सारी, यंग मतलब युवा, ब्राइड्स मतलब दुल्हन, बहुत सारी युवा दुल्हन हैं, कैन नॉट हैंडल, वो हैंडल नहीं कर पाती, मतलब हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित नहीं कर पाती, दिस टॉर्चर, इस टॉर्चर को, टॉर्चर मतलब यातना, यानी बहुत सारी ऐसी दुल्हनें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाती इस टॉर्चर को। एंड इंडप, और अंततः, इंडप का मतलब अंततः, कमिटिंग सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड का मतलब आत्महत्या करना, और वे आत्महत्या कर लेती हैं। बहुत सारी ऐसी दुल्हनें होती हैं जो हैंडल नहीं कर पाती इस टॉर्चर को, और वे अंततः क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। द गर्ल्स पेरेंट्स, और जो लड़की के माता पिता होते हैं, आर इंसल्टेड, उनका अपमान किया जाता है। आर इंसल्टेड मतलब अपमान किया जाता है लड़की के माता पिता का। रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार बार, अक्सर, लगातार, लगातार उनका क्या किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको इंसल्ट किया जाता है। द ग्रीड, लालच ऑफ द बॉयज़ फैमिली, लड़के के परिवार वालों का, जो लड़कों के परिवार वालों का जो लालच होता है, नेवर इंड्स, कभी ख़त्म नहीं होता, इंड्स मतलब ख़त्म होना, कभी भी लड़के के परिवार वालों का जो लालच है वो ख़त्म नहीं होता है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग डालना है आपको, स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, यानी लड़की के माता पिता का जो स्ट्रगल है, जो उनका संघर्ष है, वो क्या क्या करते हैं शादी के लिए। पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों के माता पिता हैं, वांट चाहते हैं, देयर डॉटर्स, अपनी पुत्रियों को, टू लिव मतलब टू लिव हैप्पीली, उनको खुश रखना चाहते हैं, लिव मतलब रखना चाहते हैं, हैप्पीली मतलब खुश, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं माता पिता, वो अपनी लड़कियों को खुश रखना चाहते हैं। टू अरेंज, टू अरेंज डाउरी, अरेंज डाउरी मतलब दहेज का व्यवस्था करना, तो टू अरेंज डाउरी, दहेज की व्यवस्था करने के लिए, दे सेव, वे बचाते हैं, सेव मतलब बचाते हैं, मनी पैसा, फ्रॉम द डे, फ्रॉम द डे देयर डॉटर इज़ बॉर्न, फ्रॉम द डे मतलब उस दिन से, देयर डॉटर इज़ बॉर्न जब उसकी पुत्री पैदा होती है, मतलब जो है दहेज की व्यवस्था करना वो शुरू कर देते हैं, और उस दिन से, जिस दिन से उनके घर में कोई लड़की पैदा हो जाती है। इफ़ देयर सेविंग्स, यदि उनकी जो बचत है, बचते, आर नॉट इनफ पर्याप्त नहीं होती, दे सेल लैंड, तो वो ज़मीन बेच देते हैं, और टेक लोन्स, टेक लोन्स मतलब लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, यदि मतलब जो है काफ़ी पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता तो ज़मीन बेच देते हैं और लोन ले लेते हैं। स्टिल, फिर भी, द डिमांड्स, जो मांगे होती हैं, कीप इंक्रीजिंग, वो बढ़ती रहती हैं, एंड दे आर फोर्स्ड, और उनको बाध्य किया जाता है, टू स्पेंड, खर्चा करने के लिए, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक खर्चा करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। तो इस तरीके का हमारे यहाँ स्ट्रगल करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता। कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, द डाउरी सिस्टम इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और जो ये डाउरी सिस्टम है बहुत बड़ी समस्या है, एंड अ कर्स, और एक अभिशाप है, फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लिए जो दहेज प्रथा है एक बहुत बड़ी समस्या है और अभिशाप है हमारे समाज के लिए। इट मस्ट बी स्टॉप्ड,
इट मस्ट बी स्टॉप। पैसिव वॉइस है कि इसे बंद करना चाहिए, यानी इसे बंद कर देना चाहिए। यंग बॉयज़ युवा जो लड़के हैं एंड गर्ल्स और जो लड़कियां हैं शुड वर्क टुगेदर, उनको एक साथ काम करना चाहिए। शुड वर्क काम करना चाहिए, टुगेदर एक साथ, टू फाइट लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए, दिस एविल इस बुराई को ख़त्म करने के, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए उन्हें एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए जो लड़के और लड़कियां हैं। एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, और एक अच्छा भविष्य या हम कह सकते हैं बेहतर भविष्य को बनाना चाहिए लड़कों और लड़कियों को साथ में मिल कर के। तो यदि आप किसी और ऐसे पर जो है वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।